गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत का शीर्षस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, मूल अधिकार का संरक्षक और शासन का तीसरा स्तंभ के नाम से भी उच्चतम न्यायालय को संबोधित किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्वतंत्रता के पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का उच्चतम न्यायालय, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। डियर स्टूडेंट्स, उच्चतम न्यायालय के विषय में, जो भारत के संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, उसका विस्तृत वर्णन संविधान के भाग 5 अध्याय 4 और अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, न्यायाधीशों की योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अधिकारियों और कर्मचारियों की पूरी व्यवस्था अनुच्छेद 124 से 47 के मध्य की गई है। डियर स्टूडेंट्स, भारत के उच्चतम न्यायालय, जैसा कि हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, परंतु न्यायालय की इकहरी व्यवस्था अपनाई गई है। कहने का तात्पर्य, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है और इसको आज हम इन बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, अनुच्छेद 124, जिसे हम इंग्लिश में आर्टिकल भी कहते हैं। अनुच्छेद 124 में कहता है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसकी स्थापना और गठन के विषय में भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे और समय समय पर संसद विधि द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या में फेरबदल किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश जिसे हम CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, बराबर कुल कह सकते हैं 8 न्यायाधीश थे। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता महसूस की गई, संसद विधि द्वारा समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की। 56 में 7 से बढ़ाकर 10 किया जाता है। 1956 में 7 से बढ़ाकर 10 किया जाता है। पुनः इसको 1960 में 10 से बढ़ाकर 13 किया जाता है। मतलब 1960 में 10 से बढ़ाकर इसकी संख्या 13 की जाती है, या अन्य न्यायमूर्तियों की संख्या 13 की जाती है। पुनः 1978 में जो अभी तक 60 से 78 तक अन्य न्यायाधीशों की संख्या 13 थी, उसको बढ़ा करके 17 कर दिया गया। मतलब 13 से बढ़ा करके 17 कर दिया गया और मुख्य न्यायाधीश को लेकर के कुल संख्या 18 हो गई। परंतु पुनः 1986 में
17 न्यायाधीशों, अन्य न्यायाधीशों की संख्या में पुनः फेरबदल किया जाता है, जिसको बढ़ा करके 25 कर दिया गया है। 1986 में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 25 कर दी गई। कहने का तात्पर्य एक और न्यायाधीश, मतलब मुख्य न्यायाधीश को मिला करके सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 हो गई। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 न्यायाधीश हैं, जिसकी संख्या संसद विधि द्वारा 2008 में अन्य एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश की संख्या बढ़ाई गई और कुल मिला के 31 सुप्रीम कोर्ट में अगर पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या है, तो 31 है। नेक्स्ट अगर देखें पॉइंट डियर स्टूडेंट, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। डियर स्टूडेंट्स, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है और समय और परिस्थिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की बैठक की आवश्यकता महसूस करते हुए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर, मतलब CJI मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर इसे अन्य स्थानों पर भी बैठक करने या गठन करने की अनुमति देता है। और भारत में सिर्फ अभी 2 बार ऐसा हुआ है, एक है श्रीनगर और दूसरा है हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, न्यायाधीशों की योग्यताएं। डियर स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति होगा जो ये शर्तें धारित करता हो। कहने का तात्पर्य वह भारत का नागरिक हो अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो अथवा एक से अधिक हाई कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं, में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता हो। कहने का तात्पर्य ये शर्तें जो फॉलो करते हैं वही भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। भारत का नागरिक हो, एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो और 7 न्यायाधीश या न्यायमूर्ति रहा हो और एक से अधिक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो और राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता हो, वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। डियर स्टूडेंट्स, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के खंड 2 में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और जो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करेगा। कहने का तात्पर्य राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों और जिससे वो आवश्यक समझे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। डियर स्टूडेंट्स, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, परंतु इसमें एक शर्त है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए
मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करना अनिवार्य है, करना अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से, जिससे राष्ट्रपति परामर्श करना उचित समझे, परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए या न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार से परामर्श करना उसका अनिवार्य है, और अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश से परामर्श, जिससे वो आवश्यकता महसूस करेगा। नेक्स्ट है कार्यकारी न्यायाधीश। डियर स्टूडेंट्स, संविधान के अनुच्छेद 124 में कार्यकारी न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। जब किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या कार्य करने में असमर्थ है किसी भी कारण से, और सुप्रीम कोर्ट का कार्य बाधित हो रहा है, तो राष्ट्रपति जिसको समझे कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है तदर्थ न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है, और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अभी तक मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कुछ शर्तों को फॉलो करते हुए करता है, परंतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है, और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था है। हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। और तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस संविधान से ध्यान से लिया गया है, और जो भी न्यायाधीश होगा उसके लिए शपथ एवं प्रतिज्ञान की व्यवस्था अनुच्छेद 124 के 6 में किया गया है, और वो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो अथवा अन्य न्यायाधीश हो, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान करेगा या शपथ ग्रहण करेगा। और शपथ प्रतिज्ञान की व्यवस्था भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, और कोई भी न्यायाधीश अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष या उसके निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा, और अपने लिखित हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना पद खाली कर सकता है या त्याग कर सकता है। कहने का तात्पर्य, न्यायाधीश अपना पद राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए और हस्ताक्षर सहित लेख में अपना पद त्याग कर सकता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हमने चर्चा किया कि 124 से 147 तक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, न्यायालय, योग्यता, स्थान, शपथ, इन सब के बारे में सब चर्चा है। परंतु अनुच्छेद 143 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जब किसी विधि
से संबंधित प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। मतलब 143 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि के प्रश्न पर सलाह ले सकता है। और अनुच्छेद 146 में व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार मुख्य न्यायाधीश का होगा या उसके द्वारा नामित अन्य न्यायाधीश या अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा या उसके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। और इनकी सेवा शर्तें, अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें, पेंशन, भत्ता, ये सभी भारत की संचित नीति द्वारा दिया जाएगा और न्यायालय द्वारा कोई भी दंड जो लगाया जाएगा वो संचित निधि का भाग होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और एक बात भूल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। और मुख्य न्यायाधीश जिसे CJI कहते हैं या मुख्य न्यायमूर्ति का वेतन 2.8 लाख और अन्य न्यायाधीशों के वेतन या सैलरी 2.50 या ये कहें लाख। कहने का तात्पर्य भारत का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति का वेतन 2.80 लाख, कहने का तात्पर्य 2,80,000 रुपया। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.50 लाख या इसे 2,50,000 भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।